नमस्कार, टीचर पर्व पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये सुनने सुनाने का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। हिंदी तब बोली जाती है जब अपने आसपास के लोगों से आप सभी से बात करनी होती है, और इंग्लिश तब बोली जाती है जब बात तो करनी ही होती है मगर कुछ वो टेक्नोलॉजी और वो सब उन चीज़ों के बारे में बताना होता है। तो आज का पॉडकास्ट हिंदी में, और ये सुबह सुबह रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस पॉडकास्ट में जो यूँ कहें कि जो आज बात करनी है आपसे, वो बात प्रार्थना और दो कविताएं साझा करनी है आपसे। एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की है, गीतांजलि में से लिया गया ये रत्न बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। विपदे मोरे रखा करो, विपदा के समय, संकट के समय मेरी रक्षा करो हे प्रभु, हे ईश्वर। यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना को मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव की रचना आप सभी के लिए और उनके चरणों में समर्पित। प्रभो प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हूँ, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊँ यही आशीर्वाद दे। यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में मैं नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न हूं, यही वरदान चाहता हूं। गुरुदेव कुछ इस तरह से कहते हैं, जब हम खुद के बढ़ने की प्रार्थना करते हैं, खुद के मजबूत होने की, सबल होने की प्रार्थना करते हैं। और एक और प्रिय कवि हैं, आप उन्हें राजनेता के रूप में भी जानते हैं, मगर मैं तो उन्हें कवि के रूप में ही जानता समझता और कोशिश करता हूँ कि अपना के रखूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक कविता है ऊंचाई। इसमें वो बात करते हैं कि क्यों ज़िंदगी में ऊंचाई ज़रूरी नहीं है, क्यों हम लोग चाहें तो ज़मीन पर रह के, धरातल पर रह के भी बड़े बन सकते हैं। प्रार्थना है यह भी। तो ऊंचाई आप सभी को समर्पित। ये कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव से भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गोरैया वहाँ नीड़ नहीं बना सकती। न कोई थका मांदा बटोही उसकी छाँव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती। सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। ज़रूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ और जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना।